नाज़रीन करام, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। और पूरी कौम जो है वो इस मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है, क्योंकि वो इस ऐसे निज़ाम में रह रही है जहां पर 1100 अरब से ज़्यादा चोरी करने वाला, 1400 रोज से ज़्यादा मफरूर रहने वाला, आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने वाला, इस मुल्क को बेचने वाला, अदलिया और उसके जजेस को गालियां निकालने वाला, जर्नैलों को गद्दार कहने वाला, उस शख्स को चौथी मर्तबा आप पर मुसल्लत करने की इजाजत दे दी गई है और आप पर वो मुसल्लत होने जा रहा है। नवाज शरीफ जो कभी बड़े प्राउड और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि मैं चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनूंगा, बादशाह बनूंगा इस मुल्क का, इस मुल्क को बेचूंगा एक दफा फिर मैं, और ये ख्वाब जो था उनका वो आज पूरा हो गया। क्योंकि मेरे जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, मेरे चीफ जस्टिस, जिनकी बॉडी लैंग्वेज नून लीग के केसेस में और होती है और तहरीक इंसाफ के केसेस में और होती है, आज 62 1F के तहत सियासतदानों की ताहयात ना अहली जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया है और सियासतदानों की ताहयात ना अहली को खत्म कर दिया गया है। 6 से ये फैसला आया है, 7 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुना था, समाअत की थी इस केस की, और मेरे महबूब चीफ जस्टिस जो कभी मुफस्सिर तो कभी जो है वो जज तो कभी सहाफ़ी और पता नहीं क्या क्या बने होते हैं। और ये एक तारीख में याद रखा जाएगा कि वकला से ज़्यादा जो है, अटॉर्नी जनरल से ज़्यादा जो है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे दलाइल दिए थे अगर इस केस में, तो वो काजी फाइज ईसा साहब थे। बहुत मुबारक हो काजी फाइज ईसा साहब को भी कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक फैसला किया, और तारीख में इसको कैसे याद रखा जाएगा ये तो फिर जब काजी साहब चले जाएंगे तो तब याद रखा जाएगा, और तब उन्हें पता भी चलेगा कि तारीख उनको किस तरीके से याद रखेगी जो उन्होंने आज फैसला किया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ तो ये फैसले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीटीआई के भी केसेस लगे हुए हैं, उनके भी आप फैसले सुन लें। लेवल प्लेइंग फील्ड का केस जो है उसकी समाअत हुई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस है उसका चल रहा है केस, पीटीआई का जो बल्ले का निशान है उस मुतल्लिक भी चल रहा है। आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा को डांट पिला दी, क्यों पिलाई वो भी आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सबको ही पता है इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मुझे मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, वो चीफ जस्टिस साहब एक तकरीब में खिताब कर रहे थे कि ये लाइव दिखाने का जो मकसद है ना, वो मकसद सिर्फ इतना सा है कि ताकि जो है ना हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की जो आवाम है वो इंसाफ होते देखे। और वो वाकई ये बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है कि लोग अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं कि नून लीग के केसेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के क्या रिमार्क्स होते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, और तहरीक इंसाफ के जो केसेस होते हैं उनमें उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज होती है और क्या रिमार्क्स होते हैं। खैर, पीटीआई को बल्ले के निशान का जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का भी आज केस था, उस मुतल्लिक भी आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बल्ले का जो मिलेगा नहीं मिलेगा ये फैसला होना है 10 जनवरी को, क्योंकि काजी साहब ने पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं तहरीक इंसाफ से, कि आप क्या चाहते हैं कि इस केस को कब सुना जाए। तो उन्होंने कहा जी हम तो चाहते हैं आप आज सुन लें। तो काजी साहब ने कहा नहीं, आज तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस भी है तो इतना टाइम नहीं है, तो फिर कल जो है तहरीक इंसाफ, जाहिर सी बात है कि पेशावर हाई कोर्ट से कल एक फैसला आना है इस मुतल्लिक, तो तहरीक इंसाफ ने यही कहा कि कल जो है वहाँ से भी फैसला आ जाए तो फिर जो है आप उसको भी देखते हुए देन इसको मुकम्मल तौर पर सुन लीजिएगा। लेकिन यकीन जाने, एक तो नवाज शरीफ वाला जो ताहयात ना अहली ख़त्म हुई है, जहांगीर तरीन साहब ने भी उससे फ़ायदा उठा लिया, और एक जो ये इनकी, अब मैं आपको आगे बताता हूँ, जो रिमार्क्स मिले हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में, उस मुतल्लिक भी लग ये रहा है कि कोई खैर की उम्मीद नहीं है। और पीटीआई ने अच्छा ही किया, अपना प्लान भी ऑलरेडी तैयार कर लिया कि किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेंगे। खैर, अब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि कोई खैर की उम्मीद नहीं है और बल्ले का निशान जो है वो मुश्किल से ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी कि भाई हमें खेलने तो दिया जाए ना, आप हमें जो है फील्ड प्रोवाइड कर दें, फील्ड भी नहीं प्रोवाइड की जा रही, या लेवल हम खुद कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी जो थी वो दरख्वास्त कर रही है पीटीआई पिछले कोई 4 से 5 मंथ से, लेकिन नहीं सुनी जा रही है। और जब मुल्क के चीफ जस्टिस ही ना सुने तो वो फिर किसके पास जाए। खैर, आज भी दलाइल दिए, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि हम जो है वो वीडियोस वगैरह चलाते हैं, इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी वहां पर मौजूद थे कि हम वीडियोस चलाते हैं हमारे लोगों को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस साहब तो बात ही नहीं करने देते हैं। ना 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 ना, तहरीक इंसाफ को जो है वो बात नहीं होगी। हाँ, अगर नून लीग से मुतल्लिक कोई केस है तो बताएं, उसके ऊपर आप दलाइल भी देंगे, आप चाहते हैं कोई वीडियो बने वो भी बनेगी। लतीफ़ खोसा साहब ने और तहरीक इंसाफ ने 700 सफ़हात पर मुश्तमिल एक जो है पूरी रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने वाइट पेपर तैयार किया और वो जमा करवाया कि ये हमारे साथ हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं जी, मैं नहीं इसको नहीं पढ़ना, आपको ये आपके पास कोई ठोस सबूत है तो वो दिखाएं हमें।
ऐसे तो नहीं चलेगा। अब मुसर्रत हिलाल साहिबा का मैंने इब्तदाइये में आपको बताया कि उनको डांट पिला दी, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब वो जजेस साथ बैठे होते हैं तो उनके माइक लगे होते हैं रोस्ट्रम पर, और जब वो मशवरा कर रहे होते हैं एक दूसरे से तो वो अपना माइक ऑफ कर देते हैं ताकि जो उनके दरमियान बात हो रही है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है, वो दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे होते होंगे, कोई भी होगी या कोड लैंग्वेज या कुछ भी। खैर वो मुसर्रत हिलाल साहिबा कुछ पूछने लगी तो काजी साहब ने फौरन उनकी तरफ मुड़कर कुछ बोला और वो रिकॉर्ड हो गया माइक पे, क्योंकि वो माइक बंद करना भूल गए थे फौरन, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो इसीलिए वो माइक बंद करना भूल गए। और उसमें उन्हें कह रहे हैं, डांट पिला रहे हैं कि आप मुसर्रत साहिबा आप क्या कर रही हैं, आप मैं जब बोल रहा होता हूं तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं। अच्छा, मुसर्रत साहिबा पूछ क्या रही थी इलेक्शन कमीशन हुकाम से कि ये लोग कह रहे हैं कि इनके लोगों को किडनैप किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कागजात जो है मुस्तरद हो रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है तो फिर आपको क्यों नहीं नजर आ रहा, और आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम की जा रही है। तो फिर इस चीज पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको डांट पिला दी कि क्यों आप आखिर जो है आप इस तरह का तासुर देना चाह रही हैं कि यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को जो है वो थोड़ा सा भी रिलीफ मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, और चीफ जस्टिस साहब उसको मान रहे हैं, जी जी बिल्कुल हमें पता है आप न्यूट्रल हैं, हमें पता है आप अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह नवाज शरीफ के मुतालिक फैसला दे दिया लतीफ़ खोसा को, तो यहाँ तक कह दिया केस चलाना है कि नहीं चलाना तो जाए, ये अब जो टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, मतलब कि जब आपने मेरिट पर फैसला करना ही है तो टाइम वेस्ट है। खैर जब 700 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट उन्होंने मुस्तरद कर दी, वीडियो चलाने नहीं दी, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या ही इंसाफ की उम्मीद रखी जा सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.